आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी है मध्य प्रदेश के जिला रतलाम, तहसील पिपलोदा, ग्राम नई आबादी राकोदा की। सोचिए, जब कोई इंसान अपना पूरा जीवन बच्चों के पालन पोषण और परिवार की सेवा में लगा देता है, लेकिन बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचते ही उसका साथ देने वाला कोई न हो, न बच्चे, न समाज और न ही 2 वक्त की रोटी। सिर्फ एक जर्जर कच्चा आशियाना हो जो मिट्टी और घास से बना हो और कब ढह जाए इसका भरोसा न हो। ऐसे में बुढ़ापा सचमुच नरक से भी बदतर हो जाता है। तब इंसान भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगता है कि क्या सच में भगवान भूखे को भोजन और बेसहारा को सहारा देता है। दर्शकों, यही दर्द भरी कहानी है 65 वर्षीय वृद्धा काशीबाई की। उनके पति राधू जी का देहांत वर्ष 2016 में हो गया था। पति और बच्चों के सहारे के बिना वे सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन और सरकारी राशन में मिलने वाले 5 किलो अनाज पर बड़ी मुश्किल से अपना जीवन गुजार रही थी। पर कहते हैं, जब इंसान सारी उम्मीदें छोड़ देता है तो भगवान किसी न किसी रूप में सहारा भेजता है, और काशीबाई जी के लिए वह सहारा बने संत रामपाल जी महाराज। वे केवल उपदेश ही नहीं देते बल्कि असली सेवा का परिचय भी कराते हैं। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम ने इस माँ के जीवन में फिर से उजाला किया। इस मुहिम की पहली किश्त में उन्हें 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, नमक, तेल, दूध, अचार, साबुन, दालें और आलू प्याज जैसी जरूरी वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनके सहारे अब काशीबाई जी अपना बुढ़ापा सम्मान और सुख से व्यतीत कर रही हैं। उनका कहना है कि संत रामपाल जी ने उन्हें केवल राशन ही नहीं बल्कि जीवन जीने की नई उम्मीद दी है। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हुए हैं राकोदा ग्राम में, जो कि रतलाम ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को राशन सामग्री दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं यहाँ पर आए हुए हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन भी लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये आप देख सकते हैं, भगत लोग राशन सामग्री यहाँ से कार में से लेके जो ज़रूरतमंद परिवार है जिसको राशन सामग्री देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो उनका घर आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि उनके घर की स्थिति क्या है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो ऊपर ये जो घर आप देख रहे हैं, ये जो पतरे जो हैं, ये मैं इनको हाथ से मतलब टच कर पा रहा हूँ। मतलब इतना नीचे है ये घर, बहुत ही ज़्यादा पुराना घर है। तो हम इसके अंदर चल के आपको पूरी स्थिति दिखाते हैं कि किस प्रकार से घर की स्थिति है। तो दर्शकों, हम अंदर की तरफ चलते हैं और इनके जो है पूरे घर की स्थिति आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मतलब मेरी जो हाइट है, ये बहुत, मेरी भी जो हाइट है बहुत कम है, लेकिन आप घर की हाइट देख सकते हो कहाँ पे है, और स्थिति आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। ये मतलब जैसे बहुत पुराना घर होते थे उस प्रकार से ये घर बना हुआ है। आज भी बहुत, आप ये चौखट की स्थिति देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा नीचे जमीन के अंदर जब पानी की व्यवस्था होती होगी, जब पानी भर जाता होगा इसमें, तो किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करते होंगे। ये आप देखिए, घर भी पूरी हालत टूटी हुई है, इस चौखट की गेट वगैरह सब टूटा हुआ है इनका। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ पर ये ऊपर जो इनकी जो पंखे की और ऊपर जो व्यवस्था है इनकी, ये भी दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस दुखी परिस्थितियों में अपना गुजारा कर रहे हैं, और कहाँ आके संत रामपाल जी महाराज जी ने कृपा करी है इनके ऊपर। ये आप देख सकते हैं घर की पूरी स्थिति, जो कि सरकारी नमक होता है वो वहाँ पर रखा है, जो कि मिल जाता है। आइए आपको हम दिखाते हैं अंदर इनका जो बाथरूम है, जहाँ पर ये नहाने धोने की व्यवस्था होती है, जो बर्तन वगैरह धोते हैं वो सारा कुछ ये यहाँ पर करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कैसे कोई बंदा रह सकता है और कैसे कोई अपनी गुजारा कर सकता है। ये तो आप खुद ही आप देख के समझ सकते हैं कि किस परिस्थिति में ये जूझ रहे थे, और कहाँ पर आकर संत रामपाल जी महाराज के भक्तों द्वारा यहाँ पर जो दिया गया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो यहाँ पर कृपा की है, ये बहुत ही ज़्यादा
यूँ कहें कि संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत ही कृपा हुई है इन पर। और मैं तो ये कहूँगा कि आगे भी संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही गरीब पीड़ित लोगों की मदद करते रहें। ये आप इनका चूल्हा देख सकते हैं, यहाँ पर ये रोटी बनाते हैं। ये चूल्हा है। जब इनकी गैस अंदर जो रखी है वो ख़त्म हो जाती होगी तो इस चूल्हे पे ये अपना जो सामान है, रोटी सब्जी वगैरह बनाकर अपना गुजर बसर करते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं ऊपर से जो, अगर मान लो जैसे रोटी हम बनाते हैं और फिर पानी भी आ जाता होगा पीछे से, ये खुला हुआ है पूरा। तो इस परिस्थिति में ये परिवार जूझ रहा है। दर्शकों, हम माता जी से जानेंगे कि इनके घर की स्थिति क्या थी और किस प्रकार से ये अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो नमस्कार माता जी, आपके जो घर की स्थिति क्या है और किस प्रकार से आप गुजारा कर रहे थे अभी तक, तो कृपया आप अगर बताना चाहें तो बताइए। 100 रुपया दे मना दंड किरा आखो दन काले आखो दन गारो पर इनको 100 रुपया दे दान दे। मतलब पूरे दिन, माता जी का ये कहना है पूरे दिन मजदूरी करी इन्होंने, उसके बाद इनको 100 रुपये मिले और उससे ही अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस परिस्थिति में ये अपना गुजर बसर कर रहे होंगे। और आपके मतलब बच्चे, पति वगैरह कैसे, क्या हुआ, क्या आप बताना चाहेंगे? पति मरी है। कितना टाइम हो गया उनको? 12 महीने हो गए। अच्छा, वगैरह कितने हैं? एक नानी ने एक नानी। अच्छा, बस। तो वो अभी कहाँ पे है? वो बड़ा था। शादी कर दी उनकी? शादी कर दी। अच्छा, तो आते नहीं आपसे मिलने? नहीं आवे, राखी पे की दुनिया आवे, नहीं आई वो। अच्छा, मतलब 2 घंटा रहती चल जाती। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। कोई बात नहीं। अब संत रामपाल जी महाराज जो हैं आपकी सहायता करने के लिए आए हुए हैं। आपको हर महीने जो है संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के माध्यम से राशन सामग्री मिलेगी। हाँ। अब आपकी घर में ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ही आपके घर में आ चुके हैं और आपकी सहायता करने के लिए हमेशा आपके साथ में ही रहेंगे। हाँ। कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। दर्शकों, अब हम आपको राशन सामग्री के बारे में बताएंगे जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर दी जा रही है। क्या क्या सामग्री लेके आए हैं ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या राशन सामग्री लेके आए हुए हैं। सत्साई जी, हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व कल्याण के लिए एक मिशन शुरू किया है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस योजना के तहत हमारे सदगुरुदेव जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चालू की है। जो गरीब निसहाय व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो जिनको कोई कमाने खाने वाला नहीं है, जिसको कोई जो कर नहीं सकता, उसके लिए परमात्मा ये जो आपके सामने जो दिख रहा है राशन हर गरीब को घर पर पहुंचा रहे हैं। और ये मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट हरियाणा की तरफ से है। इसके तहत इन माता जी को यहाँ पे 15 किलो आटा है, आलू है, प्याज है। सदगुरुदेव जी ने इनके लिए अचार है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये टाटा की चाय है, इनके लिए 2 किलो चीनी है। ये दूध, चाय बनाने के लिए सूखा दूध भी सदगुरुदेव जी ने पहुंचाया है। इसके लिए इनके लिए ये सरसों का तेल है, चीनी है भगत जी, चावल है ये 2 किलो 2.5 किलो, 1 किलो नमक की थैली है, सूखे चने हैं सदगुरुदेव जी ने पहुंचाए हैं। अन्नपूर्णा ये चने की दाल है, ये पीली सरसों की दाल है, हरी मूंग की दाल है, ये जीरा पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है। इनके कपड़े धोने के लिए सर्फ है, नहाने के लिए साबुन है,
कपड़े धोने के लिए अलग से सदगुरु देव ने साबुन पहुँचाया है और हल्दी है। ये सभी सामान इनको लगेगा। और जब भी इनके मतलब हम इनको ये कार्ड दे के जाएंगे सदगुरु देव जी की तरफ से, जब भी इनके राशन सामग्री मतलब समाप्त होनी हो उससे 2 दिन पहले उस आश्रम के नंबर है उन पे फ़ोन लगा देंगे तो इनको तुरंत सामग्री पहुंचा दी जाएगी। सदगुरुदेव जी के सख्त आदेश है कि इनको तुरंत राहत सामग्री फिर पहुंचाई जाए। आइए अब हम जानते हैं जिस मतलब ज़रूरतमंद परिवार है जिसमें जिनको ये राहत सामग्री दी जा रही है, उनसे हम जानेंगे कि ये राहत सामग्री प्राप्त करके उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार माता जी, आप मतलब ये जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको दी जा रही है तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लगे। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ में गांव के सरपंच भी हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है इसको राशन सामग्री दी गई है तो इनका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम पहला शरण राकोदा सरपंच। आज आपसे ये कार्य देखते हुए अच्छा लग रहा है कि किस परिवार की आप मदद कर रहे हो, और ऐसे अगर सब मदद करते रहे तो अच्छा रहता है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है, इसके जो मतलब एमपी के अलावा हर स्टेट में मतलब ये चली हुई है, तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? आगे यदि आपके गांव में और भी ऐसे पीड़ित परिवार हैं तो क्या आप यहाँ पर हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनको ये जानकारी देंगे और आगे ये मुहिम किस प्रकार से ये चलेगी? नहीं, उनको हमने जानकारी दी थी कि ये जो परिवार है 3-4 परिवार, इनको बहुत परेशानी आ रही है, तो इनको मैंने अवगत कराया था बंटी भाई को कि भाई इनको होना चाहिए, साथ इनकी योजना मिलनी चाहिए गुरुजी की जो है। तो ये जो योजना आपको मिली है, तो यहाँ पर ये जो माता जी इनको योजना मिली है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और गांव को भी गौरव होना चाहिए कि मतलब ऐसा सहयोग करने वाला कौन मिलता है। अभी तक अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे और आप मतलब एक पीड़ित परिवार की सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी, धन्यवाद है आप लोग। मतलब हमने जो देखा है संतों को, महंतों को मांगते हुए देखा है, हमेशा देते हुए किसी को भी नहीं देखा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी मुहिम चलाई संत रामपाल जी ने, ऐसी अगर हर आदमी हर ये जो करते हैं, आपने अच्छा कार्य किया है। यहाँ पर गांव के रामपाल जी का जो है ये होना चाहिए, और भी लोगों को लाभ मिलना चाहिए। अगर ये इस तरीके से मिल रहा है वो मिलना चाहिए। तो नमस्कार सर। सत्साहेब, मतलब ये जो माता जी को राशन सामग्री दी जा रही है, क्या ये एक ही बार मिलेगी या आगे भी आप इनको इसी प्रकार से मदद करते रहेंगे? कब तक इनको ये राशन सामग्री दी जाएगी? ये परमात्मा से बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की असीम मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम चली है, ये आजीवन मिलेगी इनको, आजीवन। अच्छा। तो दर्शकों, आपने देखा कि जब तक मतलब आजीवन इनको ये राशन सामग्री दी जाएगी, क्योंकि इनके जीवन भर मतलब कोई करने वाला नहीं है। और पति जो ऐसा बताना है इनका कि इनके जो पति हैं वो कई सालों पहले उनका मतलब देहांत हो गया था, तो आगे जब तक इनको ज़रूरत पड़ती रहेगी ये राशन सामग्री इनको दी जाएगी। जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने कहा था कि हम इनको कार्ड देंगे जिसके माध्यम से ये यहाँ पर संपर्क करेंगे, इनका राशन ख़त्म होते ही इनको दोबारा राशन सामग्री दी जाएगी। तो ये जो कार्ड है ये भैया हमारे सामने दे रहे हैं ये माता जी को। माता जी, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कार्ड को कृपया जूम करके दिखाएं कि इसमें क्या लिखा है, किस प्रकार से। जी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का कार्ड है, इस पे ये आश्रम के हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। आपके जब भी 2 दिन पहले आप सूचना दे देना इन नंबरों पे फ़ोन करके कि हमारा राशन ख़त्म हो गया है, हमारी टीम आएगी, आपको तुरंत उसी दिन राशन दे देगी। ये नंबर आपको संभाल के रखना है, और किसी से भी आपके पास फ़ोन नहीं हो तो किसी से भी फ़ोन लगवा देना, तो हम सदगुरु देव जी की आज्ञा से तुरंत आके आपको राशन सामग्री दे देंगे। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं माता जी, अब आपके साथ संत रामपाल जी महाराज है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ना घबराएं, सदगुरु देव जी आपके साथ है, और आपको पूरी ज़िंदगी आपको ये सामग्री सदगुरु देव जी पहुँचाते रहेंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है माता जी। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो।
क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। माता जी बहुत ज़्यादा जो है भावुक हो गई हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री दी गई है वो उनको दी गई है, जिस कारण से एक खुशी भी हो रही है और एक दुख भी हो रहा है उनको कि अब कोई शब्द नहीं है इस चीज़ को बताने के लिए कि क्या कहें आपसे, जो कि माता जी को राहत मिली है। आप रोइए मत, आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो आपको समय समय पर आपकी मतलब मदद करने आते रहेंगे। इसी प्रकार से भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, यहाँ पर कुछ पड़ोसी भी माता जी के जुड़े हुए हैं। इनसे हम पूछेंगे कि इनकी क्या स्थिति थी और किस स्थिति में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत माता जी को जो राहत सामग्री दी गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं बढ़िया की थी, कोई भी नहीं बेचारा रहना रे। तो आप भी कुछ माता जी के बारे में बताना चाहेंगे कि बताइए। माता जी किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे थे, किन दुखी परिस्थितियों से जूझ रहे थे, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? क्या कहूँ, अकेले ही है। इनके हाथों से जो कुछ मजदूरी करते हैं वही कमा के खाते हैं। अच्छा, मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे थे ये? अभी वे भी नहीं मजदूरी अड़ाती, होते भी नहीं। अभी मजदूरी वे भी नहीं अड़ाती अभी। हाँ, हाँ। मतलब बुजुर्ग हो गए हैं तो आपका ये कहना है कि मजदूरी भी अब नहीं होती है। हाँ। तो ये जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा दी गई है, तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी व्यवस्था है तो बहुत बढ़िया है उनके लिए। जी जी। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? राम राम। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-082921-9589-105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब